गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, मीना और मोनू। दोनों बहुत ज्यादा समझदार थे। किसान उन दोनों से बहुत प्यार करता था। सीमा मीना और मोनू की सौतेली माँ थी। सीमा मीना और मोनू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ सीमा लड्डू बना रही थी। सीमा, आहा क्या खुशबू है, इसे खाकर तो गोलू खुश हो जाएगा। तभी सीमा के पास मीना आती है। सीमा माँ एक लड्डू दो न, बहुत तेज भूख लगी है। सीमा बोली, यह लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए समझी, बल्कि अपने गोलू के लिए बनाए हैं। वो अभी आता ही होगा। मीना बोली, मैं जानती हूँ भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। सीमा बोली, हाँ हाँ, जो मेरे गोलू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। सीमा की ऐसी बात सुनकर मीना उदास हो जाती है। तभी वहाँ गोलू आता है। वह बड़ी अकड़ आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो, जल्दी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सीमा उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गोलू लड्डू को खाने लगता है। सीमा पूछती है, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? माँ, और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते गोलू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। मीना वहाँ खड़ी होकर उदास भरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद गोलू के ज़्यादा लड्डू खाने की वजह से बहुत तेज पेट में दर्द होता है। माँ, मर गया मैं तो, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ मेरे लाल गोलू? पता नहीं, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। ये जरूर उस मनहूस मीना की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था तो कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी सीमा और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मीना, ओ मीना, कहाँ मर गई? तभी मीना आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में मोनू आ जाता है। क्या हुआ सीमा माँ, क्यों डांट रही है मीना को? क्या किया है इसने? लो आ गया मीना का चमचा। जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू। खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खाया? मोनू बोला, नहीं नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में सामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे गोलू पर बुरी नज़र न डाले। हे भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मेरे लाल, चल तुझे डॉक्टर पास ले चलती हूँ। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद सीमा गोलू के साथ वहाँ से चली जाती है। भैया, सीमा माँ बहुत बुरी है ना, वो केवल गोलू भैया से ही प्यार करती है, हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वह भी हमसे ऐसे ही प्यार करती। मैं सीमा माँ की शिकायत बाबा से करूँगी। नहीं मीना, ऐसा नहीं कहते, अब से सीमा माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती है। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहूँगी। अगली सुबह किसान अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी मीना अपने कमरे से आती है। ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। माँ, ओ सीमा माँ, जरा जल्दी आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, कौन सी आफत आ गई? तभी वो किसान को देखती है। हाय, ये क्या कर दिया, इतना खून निकल रहा है। खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर पे लग गई। इससे पहले मैं उसे देख पाता वो वहां से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना था। गोलू बोला, अरे बाबा, क्या आप भी देख कर नहीं चल सकते थे? लग गई न गिल्ली सर पर। अच्छा, तो यह सब तेरा किया धरा है नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। गोलू बोला, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी न हुई। देखो देखो नालायक को कैसे जुबान लड़ा रहा है। सीमा बोली, अरे हो गई होगी गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी मीना अंदर से दवा लेकर आती है। बाबा लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट जल्द ही भर जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद
गोलू बोला, माँ ओ माँ, मेरा आज पकौड़े खाने का मन है, जरा बना देना और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं न बनाऊँ, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। तू रुक, अभी बना कर लाती हूँ। सीमा पकौड़े बनाने चली जाती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया आती है। उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। भाभी, ओ सीमा भाभी, अरे कहाँ हो? हाँ बोलिए माया भाभी, कैसे आना हुआ? अरे सीमा भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी खत्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले चलती हूँ। यह क्या, यहाँ तो पकौड़े भी बन रहे हैं, चलो चीनी के साथ साथ पकौड़े भी खाती चलूँ। है ना सीमा भाभी? क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी ही दे दो। यह सब बातें मीना और मोनू सुन रहे थे। उसके बाद मीना और मोनू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। माया बोली, अरे बच्चों देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, पकौड़े। आ जाओ, पकौड़े खाकर देखो कितने स्वादिष्ट है। सही कहा ना सीमा भाभी? अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। मीना और मोनू दोनों को एक नज़र देखते रहे। माया, अरे देख क्या रहे हो, आ जाओ। उसके बाद दोनों पकौड़े खाने लगते हैं। सीमा दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है और मन में बोलती है, अरे रे, बस भी करो नालायकों, सारे पकौड़े खा जाओगे क्या? मेरे गोलू के लिए भी तो छोड़ दो, लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मीना भाभी, बिट्टू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ, वो घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक है भाभी। मीना और मोनू बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारे पकौड़े खा जाते हैं। सीमा बोलती है, बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस समय माया के सामने मैं तुम दोनों के साथ कुछ नहीं कह सकती थी, वरना वह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है, लेकिन सजा तो ज़रूर मिलेगी। आज से 2 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूँगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। अगली सुबह किसान बोला, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम मीना और मोनू का ख्याल रखना। सीमा बोली, अरे चुप करो तुम, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं दोनों को तंग करती हूँ, सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए मुझे ताने दिए जाते हैं। किसान बोला, अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसके बाद किसान वहाँ से चला जाता है। उसी शाम मीना सीमा के पास आती है और सीमा सीमा माँ, मुझे और मोनू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सीमा अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी मीना और मोनू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। मोनू, अरे मीना देख, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आ जाओ दोनों यही खाते हैं। लेकिन भैया, सीमा माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहना, आज तो सच में खीर खाकर मज़ा आ गया। लेकिन भैया, खीर तो बहुत कम है, सीमा माँ को पता चलेगा तो वो हमें बहुत डांटेगी। मीना, अब तू अपने भाई का कमाल देख। मोनू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। अब चल यहाँ से, मीना माँ न देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह गोलू, माँ ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर लाकर दो। गोलू खीर खाते ही, छी थू, यह कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे माँ। किसने कहा था आपको गर्म करने को? मुझे अब उल्टी आ रही है। अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद सीमा खुद ही खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। अरे इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई? इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से मीना और मोनू हंसने लगे। तभी माया, सीमा की पड़ोसन, वापस सीमा के घर आती है। भाभी, ओ सीमा भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना मुझे तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने तुम उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही है। सीमा मन में बोलती है, अरे पागल औरत ने यह क्या कर दिया? मुझे तो नृत्य आता ही नहीं, इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूं अब मैं? अगर मना करूंगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ तुम देखना अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं भला। अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद माया वहाँ से चली जाती है। माया से
तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में मैं नृत्य करना नहीं जानती हूँ। चलो ख़ैर, अब जो भी हो समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़ी ही हूँ। इसके बाद सीमा उल-जुलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। सीमा गोलू को आवाज़ लगाती है, "गोलू बेटा देख तो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो छोड़ दे।" गोलू बोला, "अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? छोटी-सी तो चोट है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है।" गोलू खेलने के लिए निकल जाता है। तभी मीना और मोनू वहाँ आते हैं और सीमा को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। "अब कैसा लग रहा है सीमा माँ? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है?" "हाँ माँ, बताओ ना हमें, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ।" यह देखकर सीमा का दिल पसीजने लगता है। सीमा, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। हे भगवान! मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मोनू, आप माफ़ी मत माँगिए हमसे, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह ज़रूर जानते थे कि एक दिन आप ज़रूर हमें अपना लोगी। मीना बोली, हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चों के मुँह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर सीमा की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती है।